प्रभु भला है और वो हमारे मध्य में इस समय उपस्थित है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हमको आनंदित और मगन होने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे आप तूफान का सामना कर रहे हो, चाहे आपके सामने गोलियत नामक पर्वत के रूप में बड़ी परिस्थिति खड़ी हो, जिसको देखकर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पहाड़ के उस तरफ नहीं पहुंच पाऊंगा। हो सकता है शत्रु ने छावनी डालकर आपको चारों ओर से घेर लिया हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने बनाया है, उसमें मुझे और आपको आनंदित होना है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जो परिस्थिति का पहाड़ या जो कठिनाइयां या जो विकट बातें इस समय मुझे और आपको रोकने की कोशिश कर रही है, वो उलझाने वाली हर एक बात जो हमें कंफ्यूज कर रही है, ये समय है जब हमको उस पहाड़ की ओर नहीं परंतु परमेश्वर के उस दिन की ओर देखना है जो उसने मेरे और आपके लिए बनाया है। क्योंकि जब आप प्रभु के आनंद में बने रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद ही हमारे लिए ताकत बन जाती है, और जब हमारे अंदर ताकत होती है तो किसी भी पहाड़ का सामना करना हमारे लिए बड़ा सरल और आसान हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के अद्भुत वचन के लिए, जिस विनिंग फेथ के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, जीतने वाले विश्वास के बारे में परमेश्वर हमें सिखा रहा है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीषों को उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। कल भी जो वचन हमने पढ़ा था मरकुस की किताब से, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आशीष दी है। और एक बात तो तय है कि परमेश्वर के वचन हमेशा आशीषों को ही उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। उन्हीं वचनों को ग्रहण करने के लिए आज हम फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यहाँ समय लेकर आया कि मैं आपको इन वचनों के द्वारा सत्य को बता सकूं। हालेलुया, आमीन। किसी ने मुझसे कल एक बड़ी अद्भुत और विचित्र बात कही और मुझे बहुत हंसी आई जब वो मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पास्टर साहब, आप बाकी पास्टर्स लोगों के समान टाई पहनकर और फॉर्मल शर्ट्स पहनकर एकदम पूरा तैयारी के साथ क्यों नहीं बैठते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, ऐसा क्या? तो बोला, नहीं, क्योंकि स्टूडियो चैनल है ना, तो ये यूट्यूब होने की वजह से पूरा दुनिया में जाता है ना, तो होता है ना कहीं कहीं कि पासबानों को लोग वैसा ही देखते हैं। मैंने उनसे कहा, ब्रदर, मैं तैयारी से तो बैठता हूं, पर मेरी तैयारी मेरे कपड़े और मेरा आउटर जो बाहरी रूप है, वो मेरा वचन का मुख्य मुद्दा नहीं है बांटने का। मैं तैयारी से बैठता हूं क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा होता है, मेरे साथ परमेश्वर का वचन होता है, और मैं पूरी आत्मा से तैयार होकर यहाँ बैठता हूँ। बस मेरी तैयारी इतनी ही है। हालेलुया। प्रियो, अक्सर बाहरी मनुष्यत्व को देखकर, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको कैसे भी रहना है, कुछ भी करना है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है, मैं तुम्हारी बाहरी मनुष्यत्व को नहीं परंतु तुम्हारी अंतर आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो मुझे लोग इस अपीयरेंस को एक्सेप्ट करे या ना करे ये सेकेंडरी है, लेकिन वचन को जरूर एक्सेप्ट करे, ये मेरी आशा है। हालेलुया। जब वचन का प्रचार हो तो आप लोग वचन को ग्रहण करने वाले जाति का भाग बन सके, क्योंकि वचन ही जीवन बदलता है। हालेलुया। मेरे कोट पहनना, सूट पहनना, ब्लेजर पहनना, ये आपके और मेरे जीवन को नहीं बदलेगा। आमीन। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मुझे देखकर आनंद होगा कि पास्टर ने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो आउटर अपीयरेंस की नहीं है। आज मुझे और आपको हमारे अंतरात्मा को जांचने और बदलने की और सकारात्मक बातों की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर की कुछ वचनों को लेकर परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 144 और उसके 1 से 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 144 उसके 1 से 9 वचन। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो,
जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरे उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफ़क़त करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊँचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। आए खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानिंद है, उसके दिन ढलते साए की मानिंद है। आए खुदावंद, आसमानों को झुकाकर उतरा, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। बिजली गिराकर उनको परागंदा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे और बड़े सैलाब यानी परदेशियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती रहती है और जिनका दहना हाथ झूठ का दहना हाथ है। आए खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, 10 तार वाली पर्वत पर मैं तेरी मदह सराही करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत परमेश्वर के वचन हैं जो हमें अद्भुत बातों को सिखाते हैं। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया। आपके चट्टान का नाम धन, महिमा, उन्नति, जमीन जायदाद, आपकी पहचान, आपका इन्फ्लुएंस तो नहीं है, क्योंकि भजन के लिखने वाला दाऊद कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फाइट हियर। आमेन। परमेश्वर किसी शारीरिक युद्ध की बात नहीं कर रहा, पर कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम सीखेंगे कि हमारे हाथ को लड़ना और युद्ध करने के लिए तैयार करने का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। देखिए, जब आपके हाथ में तलवार, बर्छी, भाला, बंदूक होती है, वो लड़ाई की परमेश्वर बात नहीं कर रहा, पर परमेश्वर कहता है जब आप आपके हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसकी आराधना करते हैं, तो इन हाथों को ऊपर उठाकर रखने की सामर्थ्य और बल के लिए परमेश्वर आपको तैयार करता है, क्योंकि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं परंतु हमारा युद्ध आत्मिक है। वचन कहता है, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह मेरे लिए करुणा निदान। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन को पढ़ें, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं वह मेरे लिए है, जब आप पढ़ेंगे वह मेरे लिए, तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आगे लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए कि परमेश्वर हमारे हर पापों को क्षमा करे और हर बार हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहे। हमने ऐसे कौन से भले काम कर दिए कि परमेश्वर हमारे हर कमी घटी को भरता चला जाए। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो प्रभु के लोगों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर जब इस वचन में लिखता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, इससे वो हमें अपने विषय में स्मरण दिलाता है। हमेशा स्मरण रखिएगा, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जितना आपका विश्वास का परिमाण रहेगा, उतनी ही आशीष परमेश्वर आपको और मुझे देता है। परमेश्वर मुझे और आपको हर एक को 100 गुना और 1000 गुना प्रतिफल देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास के परिमाण के अनुसार दूंगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। मनुष्य तो सास के समान है, उसका दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। मनुष्य श्वास के समान है, कब रुक जाएगी कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। कल मेरे एक मित्र का देहांत हो गया, विश्वासी थे, चलते फिरते इंसान थे, और कल सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया उड़ीसा से कि रात को सोए, पास्टर आए, कहीं मिनिस्ट्री के लिए गए थे, आए, घर पर आने के बाद डिनर किया, सारी चीज़ें हुई। सिस्टर कह रही थी कि हमने अंतिम प्रार्थना की, सोने से पहले जो हम प्रार्थना करते हैं हमने प्रार्थना की, और बड़े सुकून से पास्टर ने कहा कि मुझे सवेरे 5:30 उठा देना, उन्हें किसी गांव में सेवकाई के लिए जाना था, और प्रभु की योजना को मनुष्य नहीं जानता। वो बता रहे थे कि कल सुबह जब सिस्टर ने उनको उठाया तो वो उठे ही नहीं, उनकी सांसें थम गई थी। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मनुष्य सास के समान है,
परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ही जीवन दिया है, इसको जितना अधिक हो सकता है प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आई एम नॉट द पास्टर हु विल से हाफ टाइम मिनिस्ट्री, फुल टाइम मिनिस्ट्री, मैं उन सब बातों में भरोसा नहीं करता। आपका इस पृथ्वी पर आना ही सेवकाई के लिए है। हालेलुया। अगर आपने उद्धार पाया है, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आपको सेवा के लिए चुना गया है। जितना अधिक समय आप प्रभु के साथ बिताएंगे, उतना अधिक परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतरा, पहाड़ों को छू तब उनसे धुआं उठेगा। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जब धर्मी उसको पुकारता है तो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर मेरी और आपकी सहायता के लिए, हमारी साथ संगति करने के लिए उतर आने वाला परमेश्वर है। लेकिन दुख ये है कि हम उसको पुकारते ही नहीं। कितने लोग परमेश्वर से ये वचन की प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतरा, हे प्रभु हमको आशीष दे, तू आया मत आ पर हमारी ज़रूरतों को पूर्ण कर। ये बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर को अपनी उपस्थिति में या परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारने वाले बहुत कम लोग हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अब देखिए, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु तू अपने तीर चलाकर शत्रु को घबरा दे। हम अपने तीर चला रहे हैं, इसलिए हमको शत्रु बड़ी आसानी से पटक नहीं दे रहा है। उसको भी पता चल गया अभी कि ये लोग ऐसे ही है, ये खाली नाम के मसीह है, ये मसीह में विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर विश्वास पर चलते नहीं हैं। इसीलिए बड़ी आसानी से शत्रु कई बार हम पर हावी हो जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु तू मेरे शत्रु को तू तितर बितर कर, तू तीर चला प्रभु, क्योंकि युद्ध तेरा है राजा, परख कर देखना, आपको परमेश्वर विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अपने परदेशियों के वश से छुड़ा। प्रभु तू रेस्ट कर, बहुत थक गया होगा, मैं लड़ाई करता हूँ, मैं इसको पटक नहीं देता हूँ। ये स्वभाव घमंड और अभिमान को दर्शाता है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चलेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। बी हम्बल बिफोर गॉड, लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने रहे, प्रभु पर टिके रहना सीखे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। उनके मुंह से तो व्यर्थ की बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु उनके मुंह से व्यर्थ की बातें निकलती है, प्रभु उनके दाहिने हाथ से वो धोखा देते हैं। प्रभु तू हमें परदेशियों के वश से छुड़ा, प्रभु बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, तीर चलाकर उनको डरा दे, ये सब तू कर प्रभु। तो प्रभु ने पूछा होगा, तू क्या करेगा? प्रभु मैं तो 10 तार वाले सारंगी बजाकर, वीणा बजाकर मैं तो तेरा धन्यवाद करूंगा। ये 10 तार है प्रभु, वो शत्रु को तू संभालता रहे, क्योंकि मेरी आंखें परिस्थिति और शत्रु की ओर नहीं प्रभु, परंतु मैं तो तुझे देखता हूं। और क्योंकि तू धन्यवाद के और आराधना के योग्य है प्रभु, मैं 10 तार वाले सारंगी बजाकर, वीणा बजाकर, तारों वाली सारंगी बजाकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यानी युद्ध तीर चलाने में नहीं है, युद्ध आराधना करने में है, युद्ध हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करने में है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, ये अद्भुत समय है जो हम रोज परमेश्वर के साथ बिताते हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में इन वचनों को हमें स्मरण दिलाएगा, और जहां कहीं भी हमारे मुख के द्वारा इन वचनों का प्रचार करने की जरूरत रहेगी, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए, और ये समय है जो वचन आज हमने पढ़े उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के सामने करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे प्रार्थना और हमारी आराधना को स्वीकार करता है राजा। आज के सुंदर, पवित्र और अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं तूने हमें रचा और बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा है राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के तमाम आशीषों के लिए। हमारे पास धन्यवाद देने के लिए इतने कारण हैं प्रभु कि हमारा जीवन भी कम पड़ जाए। तूने हम पर अनुग्रह किया, तूने अपनी करुणा और दया को हमारे जीवन पर बनाए रखा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते सुंदर और पवित्र समय के लिए राजा। प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन में जो वचन हमने पढ़े उसको पढ़ने के लिए हमारे मुख को तूने तैयार किया, सामर्थ्य और बल दिया, ताकि हमारे मुख से शब्द निकल सके और तेरी महिमा हो सके। उसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरा गुणानुवाद करते हैं।
आज का जो वचन तू हमारे बीच में लेकर आया प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। होने दे परमेश्वर पिता, जो बातें आज हम बोलते हैं, जो बातें आज हम सीखते हैं, जो बातें आज हम सुनते हैं, वो सारी बातें प्रभु हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। हमें बरगलाने वाले, हमारे हमको वचन सुनने और बांटने से रोकने वाले, हमारे मनों को उलझाने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए राजा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। सुरक्षा का घेरा तूने हमारे चारों ओर लगाया है राजा, और उस लहू में हमें ढांप लिया, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हमने कल के अध्ययन में एक वचन पढ़ा था, और मैं चाहता हूं क्यों ना हम सब उन वचनों को निकाल कर उसी से आज के वचन पढ़ने की शुरुआत करें। मैंने आपसे कहा था, हाउ इज योर माइंड रिन्यूड? आपका मन नया कैसा होता है? तो मैंने उसका उत्तर आंसर आपको बताया था, योर माइंड इज रिन्यूड ओनली एंड ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मन के नए हो जाने के बाद चाल चलन बदलता है। हालेलुया। मन को नया करना जरूरी है। इसीलिए यहोशू 1:8 और 9 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने न पाए। हालेलुया। जब व्यवस्था की पुस्तक अर्थात परमेश्वर के वचन आपके मन में होते हैं, तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक मन रिन्यू नहीं होगा, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार नहीं बदलने पाएगा। आमीन। सो how is your mind renewed? It renews by the word of God. Hallelujah. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा और आपका मन बदलता है। करप्ट कैसे होता है? How is your mind get corrupt? When you fix up your eyes in the world. Hallelujah. Not in the word. है ना? जब आप आपके मन को संसार की ओर केंद्रित करते हैं, तब संसार और शरीर की अभिलाषा मुझे और आपको बरगलाती है, और वो बातें हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, और हमारा माइंड विचलित होकर करप्ट होता चला जाता है। हालेलुया। मार्क 11:23 हम पढ़ेंगे सब मिलकर। कल हमने पढ़ा था मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन। सब लोग निकाल ले, मैं चाहता हूं सब मिलकर पढ़े, ये विश्वास का अंगीकार है। लेट अस रीड इट टुगेदर। Mark 11:23 says, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. The certainty of the mountain removal comes थ्रू। हालेलुया। आमीन। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन है पवित्र शास्त्र का। वैसा तो पूरा पवित्र शास्त्र महत्वपूर्ण है, पर जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, उस विषय को सीखने के लिए और समझने के लिए जो विजय विश्वास की बात हम कर रहे हैं, ये वचन उसमें हमारी बहुत मदद और सहायता करने वाला वचन है। हालेलुया। कैसे हैं पास्टर साहब? दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कई बार ये सुना है और हमने कई बार इस पर अध्ययन किया है। परमेश्वर के महान दासों ने आपको और मुझे अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा हर बार इस वचन के द्वारा मेरी और आपकी सहायता की है, और हमारे मन को नए करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए इस वचन ने भी हमें मदद की है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है जो मेरे ध्यान में है। शायद आपको 3 दिखेगी, 4 दिखेगी, 5 दिखेगी, बट मेरे अध्ययन के समय में दो ऐसी बातें जो इसमें लिखी हुई है, जिसने इस वचन को लेकर पिछले 21 वर्षों की मेरी सोच को बदल दिया, जिसकी ओर मैंने बहुत गहराई से ध्यान नहीं दिया। यस, पासबानों ने सिखाया, सुना और धन्यवाद दिया, तालियां बजाई कि बहुत पावरफुल वर्ड था। पर जब मैं खुद इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ गहरी बातों को बताया। मैं आपको एनकरेज करता हूं प्रियो,
परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना सीखें, क्योंकि उसमें जीवन का फलसफा है। आमीन। अर्थात जीवन की गुड़ बातें छुपी हुई है। Amen. Very important two things which are written in this verse. First of all, this verse speaks about proclamation. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। प्रोक्लेमेशन, घोषणा के विषय में कहता है। कैसे कहता है? तो शुरुआत में ही लिखा है, Whosoever says, Amen. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ के विषय में सोचे और मन में बातें करे, ऐसा नहीं लिखा है। जो कोई इस पहाड़ से कहे, अंगीकार करना है। प्रोक्लेमेशन के बारे में लिखा है, घोषणा करने के बारे में लिखा है। हालेलुया। और यहाँ पर इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। The very important word is it speaks about proclamation. Amen. Whatsoever या whoever you say, whoever you say, और हम सब जो कुछ भी जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ के विषय में सोचे नहीं लिखा है, इस पहाड़ से कहे, अंगीकार, प्रोक्लेमेशन के विषय में। और नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 21। नीति वचन बुद्धि की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 21 वचन कहता है, उसमें लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारे मुख में, मन में नहीं, कान में नहीं, आंख में नहीं, शरीर में नहीं, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है। और जो कोई भी मुख को काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आमीन। फिर से एक बार, मेरा विश्वास है अब तक आपने नीति वचन 18:21 निकाल लिया होगा। आमीन। मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो कोई भी इस मुख को काम में लाना जानता है या लाएगा, वो उस शब्द के अनुसार भोगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि तू मेरे ऊपर गिर जा, तो वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। विश्वास से लिखा गया है, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि तू समुद्र में जा गिर, उखड़ जा और जा गिर, तो वह गिर जाएगा। What does that mean, Pastor? That means there is a power of life and death in your mouth. Hallelujah. इसका अर्थ है मेरे और आपके मुख में ही जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। हम जीवन और मृत्यु के बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं। कैसा होगा, क्या होगा, बच्चों की शादी होगी या नहीं होगी, मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, मेरा जीवन कितने दिन चलेगा, मेरे रिश्ते सुधरेंगे या नहीं। हम अप एंड डाउन चल रहे हैं, सोच रहे हैं। और याद रखिएगा, जो आप सोचते हैं वही आपके मुख से निकलता है। इसीलिए वचन कहता है तुम्हारे मन का नया होना जरूरी है। हालेलुया। तो अब दाऊद, अगर आप पौलुस की जगह, पतरस की जगह, दाऊद की जगह, अब्राहम की जगह अगर है, तो मुझे और आपको क्या करना है? अपने मन में नकारात्मक बातों को प्रवेश ही नहीं करने देना है। डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा है तू मरने वाला है, तेरा सब कुछ समय समाप्त हो गया, अब तो आप दुआ ही कर सकते हैं। उस डॉक्टर को कहने दीजिए वो जो कहता है। आप अपने परमेश्वर से कहे, प्रभु धन्यवाद हो कि मेरा भरोसा इस रिपोर्ट पर नहीं, मेरा भरोसा तो तेरे वचन पर है राजा, जिसमें तूने कहा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन झूठा नहीं। तू पवित्र पवित्र है, यीशु पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। मेरा परमेश्वर झूठा नहीं, सच्चा परमेश्वर है। और जिसने ये लिख दिया है वो अपनी लिखी हुई बात को पूर्ण करने में सक्षम परमेश्वर है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, नीति वचन 18:21 में बड़े सटीक रूप से उसने कहा कि
तुम्हारे मुख में मैंने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने हमें कहा है, Whosoever says to the mountain, जो कोई भी आपके बीमारी, गरीबी, लाचारी के पहाड़ से कहेगा, कहना जरूरी है। अरे बाप रे, इतनी बड़ा कर्जा है, हम इसमें से कैसा निकलेंगे? मैं निकल रहा हूं। हालेलुया। सिर्फ एक ही बात के द्वारा, अंगीकार के द्वारा परमेश्वर सहायता कर रहा है। हालेलुया, आमीन। जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे। हालेलुया। अब क्या होता है, मन में आपने वचन डाल दिया और आपने वचन बोल भी दिया, अंगीकार भी कर दिया। पास्टर ने सिखाया था मन में संदेह नहीं करना, पास्टर ने बताया था विश्वास की प्रार्थना करना। मन में सकारात्मक सोचा और फिर मुख से निकाल भी दिया, और फिर मंडे को प्रार्थना करके सैटरडे तक परिस्थिति नहीं बदली, तो मन में शत्रु वार करेगा और आपको कमजोर करके सोचने पर मजबूर कर देगा कि अरे बाबा, बड़े विश्वास की प्रार्थना की थी, बहुत गीत गा रहा था, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को, परिस्थिति बदली क्या? नहीं बदली ना। देख, बद से बदतर हो रही है। काय का प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था? और शत्रु के इस बहले के जाल में 100 में से 90-95 लोग फंस जाते हैं। 90 to 95% फेलियर इन राइचस लाइफ बिकॉज ऑफ वन स्मॉल थॉट ऑफ डिफीट। हारने का एक छोटा सा विचार शत्रु उस विचार को डालता है और हमारे मन में संदेह को उत्पन्न करता है, डाउट। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, इमीडिएट उसके बाद लिखा हुआ है, और मन में संदेह न करे। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा, लिखा है? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इस वचन को इस तरह से तूने क्यों नहीं लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सबको ये वचन पढ़े, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो उसके लिए वही होगा। ऐसा तूने क्यों नहीं लिखा प्रभु? क्योंकि हमने तो कह दिया है। परमेश्वर ने कहा, बेटा क्या होता है कि तू विजयी विश्वास के बारे में सीख रहा है और तेरा मन नया हो गया, तेरे मन में मैंने वचन डाल दिए, तूने अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के द्वारा तेरा विश्वास बढ़ा और विश्वास से तूने अंगीकार कर दिया। यहाँ तक तो हर धर्मी पहुंचता है। ईमान जो प्रभु पर प्रतीति करता है, विश्वास करता है, वो हर व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो मन में वचन डालता है और मुख से अंगीकार करता है। लेकिन शुरुआत अंगीकार के बाद होती है। हालेलुया, आमीन। और अंगीकार करने के बाद जब हमको जिस बात के लिए अंगीकार किया जाता है, जब वो बातें बदलते हुए हमको नहीं दिखती है, तब शत्रु हमारे मन में संदेह को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और उस संदेह करने के कारण हमारे जीवन में जो प्रतीति करने की आज्ञा दी गई है, कंफर्म मान ले कि तूने बोल दिया है तो हो जाएगा, वहां पर गड़बड़ा जाता है। हाँ, मैंने एक्साइटमेंट में शायद ज़्यादा ही वचन पढ़ दिए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बदलाव कुछ नहीं हो रहा। एक यूरिक एसिड बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, मेरा प्लेटलेट्स बढ़ गया है। कैसा रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है, प्रभु का वचन कुछ और। अरे बाबा, तूने मन में संदेह कर लिया और संदेह करने के बाद तू खातरी से परमेश्वर के वचन से अधिक अब उस रिपोर्ट पर विश्वास करने लग रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। शत्रु बरगलाएगा क्योंकि ये उसका काम है। शत्रु आपके मन को भटकाने का प्रयत्न करेगा क्योंकि ये उसका काम है। शत्रु आपको कमज़ोर करेगा क्योंकि ये उसका कार्य है। वो जब अपने काम को करना नहीं भूलता है, वो जब उसकी लोमड़ियाँ जब उसके सरदार की आज्ञा मानने से मुकरती नहीं है, तो आप और मैं पीछे क्यों हटते हैं? ये मेरा आज आपसे प्रश्न है। Why are we ready to give up? हम अपने आप को हार मानने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? कभी भी शत्रु के आगे झुकना नहीं है। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया, आमीन। प्रियो,
शत्रु जब अपने कामों को करने से पीछे नहीं हटता, उसकी लोमड़ियों को जो आज्ञा दी जाती है जब वो उससे नहीं मुकरती है, तो फिर जो आज्ञा मुझे और आपको परमेश्वर ने इस वचन में दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है, जब वो अंधकार की हारी हुई लोमड़ी अपने सरदार की आज्ञा मान सकती है, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। आप एक कदम बढ़ाइए, मन में संदेह न करे और प्रतीति कर ले। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर कर देगा। आपको तो बहुत सरल काम दिया है, मुझे बहुत सरल काम दिया है। मन में संदेह नहीं रखना, विश्वास से कहना और प्रतीति कर लेना, मान लेना इस बात को कि जो तुमने कहा है वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। और आज ही करेगा, इस बात पर विश्वास करना। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 बातें मुझे आपको बतानी है जो मेरे हृदय में बोझ के रूप में प्रभु ने इस वचन के द्वारा लिखी है। पहली बात है प्रोक्लेमेशन, घोषणा करना। तू कहे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे जरूर बातचीत की है। स्पेंड योर टाइम विद द लॉर्ड। बोलना सीखे, बोलना सीखे, प्रभु से बातचीत करना सीखे, अंगीकार करें, लिखिए, वचनों को लगा दीजिए चारों ओर, आपके घरों में, दीवारों में, जहां कहीं भी आप उसको फिक्सअप कर सकते हैं। एंड कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कीप रीडिंग। आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ डाउटर, आई डू हैव फेथ, माई फेथ वर्क्स, माई फेथ इज in God the Father, my faith is in the Holy Spirit, I believe in the word of God, so I believe in God. Keep confessing the word. Amen. By the stripes of Jesus I am healed. हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, जो कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं, उन वचनों को लिखिए, उसको अंगीकार करें और परख कर देखें कि जब आप विश्वास से परिस्थिति के पहाड़ को उखड़ने के लिए कहेंगे, संदेह नहीं करेंगे, प्रतीति करेंगे, प्रभु उस बात को आपके जीवन में खातरी से पूर्ण करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। राजा, तूने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य से भरा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। राजा, आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो बातें तूने हमसे की है परमेश्वर पिता, उन बातों के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ऐसे ही परमेश्वर पिता तू हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम तेरी उपस्थिति में बने रहे और प्रभु जी महिमा से महिमा की ओर बढ़ सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझे देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल और भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।